Hello everyone, this is Snehal Shrivastava and today we are going to discuss about the powers and functions of the governor. ठीक है, in the last video we have already discussed about the governor. काफ़ी कुछ हमने डिस्कस कर रखा है. बचा ये था कि पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द गवर्नर डिस्कस करना. ठीक है, सो नाउ वी मूव टू द पावर्स एंड फंक्शंस. तो पावर्स एंड फंक्शंस में मैं सबसे पहले बता देना चाहता हूँ कि चार तरह की पावर्स होती हैं. एक होती है एग्जीक्यूटिव, एक होती है लेजिस्लेटिव, एक होती है फाइनेंशियल और एक होती है जुडिशियल पावर्स. ठीक है, तो गवर्नर के पास टोटल चार तरह की पावर्स होती हैं और इन पावर्स को हम लोग एक एक करके डिस्कस करने जा रहे हैं. ठीक है, तो एग्जीक्यूटिव में ये होती है कि जितने भी डिसीजंस हैं, देखो मैं अभी चाहूँ तो ऐसे ही एक्सप्लेन कर दूँ, बट एक्सप्लेन करने का कोई मतलब नहीं होगा. तो इसलिए मैंने रिटन फॉर्मेट में भी रख रखा है उन स्टूडेंट्स के लिए, मतलब जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, और मेनली सारे ही स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि उनके पास जब रिटन फॉर्मेट में रहेगा तो उन्हें अंडरस्टैंड करने में ज़्यादा बेटर लगेगा. ठीक है, सो दैट्स वाई आई हैड अरेंज इट इन अ रिटन फॉर्मेट. ठीक है, तो पहली बात तो जितने भी एग्जीक्यूटिव एक्शंस होते हैं वो गवर्नर के नाम पे लिए जाते हैं. ठीक है, दूसरा होता है पॉइंट कि गवर्नर जो है उनके लिए रूल सेट कर सकता है जो एग्जीक्यूटिव एक्शंस उनके नाम पे लिए जा रहे हैं. और तीसरा है कि जो कुछ भी स्टेट में हो रहा है, जो स्टेट गवर्नमेंट जो भी काम कर रही है, उसके लिए नए रूल्स बनाने का काम ये गवर्नर कर सकते हैं और ना चाहे तो ना भी कर सकते हैं. ठीक है, चीफ मिनिस्टर और अदर मिनिस्टर्स ऑफ द स्टेट आर अपॉइंटेड बाय हिम, मतलब जितने भी मिनिस्टर होते हैं उनको अपॉइंट करने का काम किसका होता है? गवर्नर का होता है. फिर जो स्टेट के ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टर्स होते हैं उनको भी अपॉइंट कौन करता है? गवर्नर करता है. मतलब ओवरऑल जो स्टेट में अपॉइंटमेंट्स होती हैं वो अपॉइंटमेंट जो है वो गवर्नर ही करता है. ठीक है, तो मतलब ये समझ लो कि जितनी भी स्टेट में अपॉइंटमेंट हो रही हैं, ठीक है, जितने मिनिस्टर्स हैं, स्पेशली मिनिस्टर्स, उनको अपॉइंट करने का काम गवर्नर का होता है. एडवोकेट जनरल हैं, उनको भी अपॉइंट ऑफ स्टेट, नॉट मतलब नॉट द नेशन. ठीक है, स्टेट के जो एडवोकेट जनरल हैं उनको भी यही अपॉइंट करते हैं एंड उनकी रेम्यूनरेशन भी डिटरमाइन, मतलब उनको कितना पैसा मिलेगा वो भी डिटरमाइन करने का काम गवर्नर का होता है. स्टेट इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट गवर्नर करते हैं. चेयरमैन और मेंबर ऑफ स्टेट एसपीएससी, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन को अपॉइंट गवर्नर करते हैं. वाइस चांसलर ऑफ यूनिवर्सिटी इन द स्टेट, स्टेट में जितनी यूनिवर्सिटीज़ होंगी उसके वाइस चांसलर को भी गवर्नमेंट अपॉइंट करते हैं. एंड ये गवर्नमेंट से कोई भी इंफॉर्मेशन ले सकता है, अगर मतलब कोई भी इंफॉर्मेशन इसको चाहिए तो ये गवर्नर ले सकते हैं. ठीक है, और प्रेसिडेंट को कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी, मान लो किसी स्टेट में ऐसा कुछ होता है जहाँ पे मतलब वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से सारी चीज़ें नहीं हो रही हैं, मतलब वहाँ का जो कुछ बिजनेस है, बिजनेस इन द सेंस जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो कॉन्स्टिट्यूशनल वे में नहीं हो रही हैं, तो गवर्नर जो है वो प्रेसिडेंट को ये बोल सकता है, रिकमेंड कर सकता है कि यहाँ पे इस स्टेट में, जिस स्टेट का वो गवर्नर है, वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी लगा दी जाए. ठीक है, और गवर्नर के पास एक एक्सटेंसिव एग्जीक्यूटिव पावर होती है एज एन एजेंट ऑफ प्रेसिडेंट ड्यूरिंग द, यहाँ पर दिख नहीं रहा, प्रेसिडेंट्स रूल इन द स्टेट. ठीक है, ये प्रेसिडेंट्स रूल लिखा हुआ है. ठीक है, एक सेकेंड, शायद मैं इसको एडिट कर सकता हूँ तो दिखने भी लगेगा, है ना, एक मिनट. नहीं दिख रहा, ओके, लिव इट. तो ये समझ में आ गया कि क्या क्या पावर्स हैं गवर्नर की एंड किस तरह से गवर्नर उनको एक्सरसाइज करता है. ठीक है, मतलब स्टेट की अपॉइंटमेंट सारी गवर्नर करता है. ठीक है, वो चाहे यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हो, एसपीएससी के चेयरमैन और मेंबर्स हो. ठीक है, मतलब जो पीसीएस ऑफिसर, जो यूपी पीएससी है या कोई भी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्जाम्स है उससे जो भी अपॉइंट हो रहे हैं, वो उन सबको गवर्नर ही अपॉइंट करता है. कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी रिकमेंड करने का काम गवर्नर का होता है. तो ये एग्जीक्यूटिव पावर्स हम लोग यहाँ पे अंडरस्टैंड कर चुके हैं, एग्जीक्यूटिव पावर्स कितनी होती हैं, और इससे ज़्यादा एग्जीक्यूटिव पावर्स नहीं होती हैं. ठीक है, नाउ लेट्स मूव टू द अनदर पावर, legislative powers. So we will come to the legislative powers. Now we will see legislative powers क्या क्या गवर्नर के पास होती हैं. तो सबसे पहली legislative power जो गवर्नर के पास है, that is he can prorogue. prorogue मतलब स्टेट लेजिस्लेचर को ये मतलब एक बार मतलब लगा भी सकता है एंड डिसॉल्व भी कर सकते हैं. मतलब उसको एक मतलब कि मतलब सेटअप कर सकते हैं, बुला सकते हैं कि हाँ स्टेट लेजिस्लेचर में हर कोई आए, मतलब जब नया इलेक्शंस होते हैं, नई गवर्नमेंट आती है,
तो जो नई सरकार बनती है तो वहाँ पे मिनिस्टर्स को बुलाते हैं, शुरू करवाते हैं, तो वो होता है प्रोरोग करना। एंड डिसॉल्व करने की डिसॉल्व करने का मतलब हुआ कि जैसे कोई गवर्नमेंट खत्म हो गई, या गवर्नमेंट खत्म होना इन द सेंस कि या तो वो नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो जाए, जब कि उसके मिनिस्टर्स जो हैं, मतलब नो कॉन्फिडेंस, वो गवर्नमेंट पे कॉन्फिडेंस खत्म हो जाए, ठीक है, तब डिसॉल्व हो सकती है स्टेट लेजिस्लेचर, लेजिस्लेटिव असेंबली, या फिर जब वो कोई गवर्नमेंट इलेक्शन हार जाती है तब। नाउ, और ये जो है स्टेट लेजिस्लेचर का फर्स्ट सेशन, हर साल फर्स्ट सेशन ऑफ एवरी ईयर ये एड्रेस करते हैं। और अगर स्टेट लेजिस्लेचर में कोई बिल पेंडिंग रह गया है तो गवर्नर उस बिल को मे और मे नॉट सेंड बिल स्टेट लेजिस्लेचर कंसर्निंग द सेम, ठीक है, मतलब तो एक्चुअली थोड़ी सी वॉइस ब्रेक हो रही थी मेरी। ओके, नाउ तो यहाँ पे क्या है कि इफ़ एनी बिल इज पेंडिंग इन द स्टेट लेजिस्लेचर, अगर कोई पेंडिंग बिल है स्टेट लेजिस्लेचर में, तो गवर्नर जो है उसको स्टेट लेजिस्लेचर में भेज सकता भी है और नहीं भी भेज सकता है उस पेंडिंग बिल को, ठीक है। अगर स्पीकर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली इज एब्सेंट, या और डेप्यूटी स्पीकर भी एब्सेंट है, ठीक है, किसी स्टेट लेजिस्लेटिव मतलब उस पर्टिकुलर स्टेट के स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में वहाँ का स्पीकर भी एब्सेंट हो गया, स्पीकर नहीं है, डिप्टी स्पीकर भी नहीं है, तो गवर्नर किसी को भी अपॉइंट कर सकता है कि वो उस सेशन को वो क्या करे, प्रेसाइड करे, मतलब एज अ हेड करे स्पीकर की जगह पे, ठीक है। और हमें पता है कि प्रेसिडेंट जो है सेंटर में, पार्लियामेंट में, मतलब पार्लियामेंट में क्या करते हैं, वो 12 मेंबर्स को अपॉइंट करते हैं राज्यसभा में, ठीक है। गवर्नर उसी तरह से 1/6 ऑफ टोटल मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल को अपॉइंट करता है, मतलब लेजिस्लेटिव काउंसिल के 1/6 मेंबर, ठीक है, उनको अपॉइंट करने का काम किसका है, गवर्नर का है, ठीक है। तो मतलब कि ये पैरेलल दिखाया जा रहा है कि प्रेसिडेंट अगर 12 मेंबर्स को अपॉइंट कर रहा है राज्यसभा में, मतलब सेंटर में, पार्लियामेंट में, तो गवर्नर जो है स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल में जो है 1/6 मेंबर्स को अपॉइंट करता है, टोटल स्ट्रेंथ ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। किस फील्ड से, लिटरेचर हो गया, साइंस हो गया, मतलब जो कोई भी इसमें बहुत अच्छे होते हैं उनको अपॉइंट करता है, आर्ट हो गया, कोऑपरेटिव मूवमेंट हो गया, सोशल सर्विसेज हो गया, तो इनमें से जो भी एकदम बहुत अच्छे लोग होते हैं उन लोगों को अपॉइंट कर लिया जाता है लेजिस्लेटिव काउंसिल में और प्रेसिडेंट के द्वारा राज्यसभा में, ठीक है। इसके बाद आता है एज प्रेसिडेंट नॉमिनेट, मतलब कि प्रेसिडेंट जो है वो 2 मेंबर को लोकसभा में अपॉइंट करता है, कौन से, एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के, और गवर्नर एक मेंबर को अपॉइंट करता है थे। बट अब क्या हो गया है कि नॉमिनेशन ऑफ एंग्लो इंडियन, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि नॉमिनेशन ऑफ एंग्लो इंडियंस बाय गवर्नर एंड प्रेसिडेंट हैज बीन एबॉलिश्ड, खत्म कर दिया गया है बाय 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2019। तो अगर आपके पास बुक्स हैं या पुरानी है, अपडेटेड नहीं है 2019 के बाद की, तो उसमें ये चीज़ नहीं दी हुई है, तो ये भी अपने नोट्स में ऐड कर लें कि एंग्लो इंडियंस का नॉमिनेशन खत्म कर दिया गया है। अब इंडिया, मतलब कि हमारे पार्लियामेंट या लेजिस्लेटिव काउंसिल में एंग्लो इंडियंस को अपॉइंट नहीं किया जाता, ना ही प्रेसिडेंट के द्वारा और ना ही गवर्नर के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट, ही कैन कंसल्ट इलेक्शन कमीशन, ये जो है इलेक्शन कमीशन को कंसल्ट कर सकते हैं फॉर डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर, मतलब कि अगर कोई मेंबर ऐसा कुछ गलत करता है तो उसके डिस्क्वालिफिकेशन के लिए इलेक्शन कमीशन से कंसल्ट कर सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद इनके पास और क्या क्या पावर्स हैं, लेजिस्लेटिव पावर्स, ये किसी बिल को असेंट कर सकते हैं, मतलब हामी भर सकते हैं, यस कर सकते हैं, तभी वो बिल पास होगा। विदहोल्ड हिज असेंट, अपनी असेंट को रोक के रख सकते हैं, ठीक है, बिल को वापस कर सकते हैं, या फिर प्रेसिडेंट को दिखाने के लिए उस बिल को रोक के रख सकते हैं कि वो बाद में वो प्रेसिडेंट को दिखाएं, ठीक है। जैसे कि इन इंस्टेंसेस वेयर बिल इंट्रोड्यूस इन स्टेट लेजिस्लेचर एंडेंजर द पोजीशन ऑफ स्टेट हाई कोर्ट, मतलब ऐसे केसेस में जहाँ पे स्टेट हाई कोर्ट की पोजीशन को खतरा रहा हो किसी बिल से, तो ऐसे बिल्स को रोक लिया गया था, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट पावर ऑफ द गवर्नर पे, दैट इज फाइनेंशियल पावर। बट उससे पहले थोड़ा सा एक दो पॉइंट्स और रह गए थे, मैं इनको कंप्लीट कर देता हूँ, वेट अ मिनट पहले। सो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे कुछ और पॉइंट्स थे जो मैंने नहीं लिखे थे, मैंने अभी कंप्लीट कर दिए। इन पॉइंट्स में ये है कि रिजर्व द बिल फॉर द प्रेसिडेंट कंसिडरेशन, ये
प्रेसिडेंट की कंसिडरेशन के लिए बिल को रिजर्व करते हैं मतलब अवर ऑनरेबल गवर्नर जी इन बट इन इंस्टेंसेस वेयर कब जब बिल जो है स्टेट हाई कोर्ट के अगेंस्ट हो, मतलब या तो उसको इंडेंजर कर रहा हो उसकी पावर को। दूसरा अल्ट्रा वायर्स मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट। अल्ट्रा वायर्स मतलब कि वो ये मतलब एक ऐसा वर्ड है, ये यूज़ किया जाता है कॉन्स्टिट्यूशन में। अल्ट्रा वायर्स मतलब ऐसी चीज़ जो कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट जा रही हो, या फिर डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के अगेंस्ट हो, या फिर लार्जर इंटरेस्ट ऑफ कंट्री के अगेंस्ट हो। क्योंकि देखो डीपीएसपी इसलिए मेंशन किया गया है, अगर फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट जाएगा तो सीधी सी बात है वो तो हाई मतलब कोर्ट में जाके आप सीधा सीधा उसको कैंसिल करवा ही दोगे। लेकिन डीपीएसपी के अगेंस्ट जा रहा है तो उस पर मतलब डीपीएसपी जो है वो आप उसको जाके एनफोर्स नहीं करवा सकते ना कोर्ट में रिट्स के थ्रू, है ना। बट फंडामेंटल राइट को करवा सकते हो। तो फंडामेंटल राइट इसलिए नहीं लिखा क्योंकि वो तो ऑटोमेटिकली उसके अपोज नहीं किया जा सकता है ना फंडामेंटल राइट को, बट डीपीएसपी को अपोज किया जा सकता है, तो उसके लिए भी पावर गवर्नर के पास दी गई है। ठीक है, लार्जर इंटरेस्ट ऑफ कंट्री के अगर अगेंस्ट जा रहा है तो भी ठीक है। और आर्टिकल 31 में कुछ एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी है, आर्टिकल 31A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो उसको भी है उसके अगेंस्ट भी जा रहा है, तो वो भी हम लोग मतलब कि गवर्नर जो है उसको रोक सकता है। ठीक है। एंड एक और काफ़ी अच्छी खास पावर होती है गवर्नर की, वो पावर ये होती है कि ही कैन प्रोमलगेट ऑर्डिनेंस। ठीक है, वो कोई भी ऑर्डिनेंस ला सकता है जब स्टेट लेजिस्लेचर फोर्स में नहीं है, इनफोर्स नहीं है, नॉट इन सेशन, उनका सेशन नहीं है। ठीक है, तो गवर्नर जो है ऑर्डिनेंस को प्रमलगेट कर सकते हैं। और ये ऑर्डिनेंसेस जो है 6 महीने के अंदर स्टेट लेजिस्लेचर इसको असेंट कर दे, अप्रूव कर दे, तब तो ये चलेंगे, अदरवाइज ये 6 महीने के बाद इनकी वैलिडिटी खत्म हो जाएगी। और अगर 6 महीने के पहले गवर्नर चाहें तो इस ऑर्डिनेंस को वापस ले सकते हैं। ठीक है, सो नाउ लेट्स मूव टू द फाइनेंशियल पावर्स, राइट। ओके, या वेट अ मिनट। Here are some financial powers we have to discuss. ही लुक्स ओवर द स्टेट बजट, मतलब कि इनका काम होता है ये देखना कि स्टेट बजट, जो स्टेट बजट आता है, ठीक है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेट बजट जो आता है वो आ रहा है, मतलब कि उसे सही से इंट्रोड्यूस किया गया है स्टेट लेजिस्लेचर में या नहीं, ये देखने का काम गवर्नर का होता है। ये गवर्नर की फाइनेंशियल पावर्स होती हैं। ठीक है, his recommendation is a prerequisite for the introduction of money bill in the state legislature। जैसे कि हम लोग जब पार्लियामेंट में मनी बिल को इंट्रोड्यूस करना होता है तो हमें जो है प्रेसिडेंट से एसेंट लेना होता है, वैसे ही यहाँ पे स्टेट लेजिस्लेचर में गवर्नर से एसेंट लेना ज़रूरी होता है, प्रीरिक्विसाइट होता है। मतलब अगर गवर्नर जब तक वो नहीं करते तब तक ये इंट्रोड्यूस नहीं किया जा सकता, वो इन द सेंस एसेंट जब तक नहीं देते तब तक इंट्रोड्यूस नहीं किया जा सकता। ठीक है, ओके। एंड ही रिकमेंड फॉर द डिमांड फॉर ग्रांट्स विच अदरवाइज कैन नॉट बी गिवन। मतलब कि ये जो है रिकमेंड, मतलब कि इसका कहने का सेंस ये है कि कोई भी अगर ग्रांट चाहिए, ठीक है, तो गवर्नर की एसेंट बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अदरवाइज कैन नॉट बी गिवन, मतलब कि अगर जब तक गवर्नर का एसेंट नहीं है तब तक कोई भी ग्रांट नहीं दिया जाएगा। कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया, मतलब देखो ग्रांट इन द सेंस कि अगर कोई भी स्टेट लेजिस्लेचर कोई भी रूल ला रहा है तो उसमें गवर्नर की ग्रांट जरूरी है। ठीक है, फाइनेंशियल पावर्स मतलब फाइनेंशियल बेसिस पे भी देखा जाए तो भी गवर्नर की ग्रांट जरूरी है। ठीक है, कंटिजेंसी फंड ऑफ द स्टेट क्या होता है? कंटिजेंसी फंड ऑफ द स्टेट जो होता है वो मतलब देखो दो तरह के फंड्स होते हैं। ठीक है, ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करेंगे बट शॉर्ट में बता देते हैं। एक होता है कंसोलिडेटेड फंड और एक होता है कंटिजेंसी फंड। कंसोलिडेटेड फंड जो होता है वो पूरे उसके लिए, मतलब जैसे हमारे पास ये कंसोलिडेटेड फंड है और ये कंटिजेंसी फंड है। ठीक है, तो ये इमरजेंसी के लिए हो गया। ये कंटिजेंसी फंड जो होता है, ये जहाँ पे जिसकी बात की जा रही है, ये इमरजेंसी के लिए होता है कि अगर कोई इमरजेंसी पड़ गई, ठीक है, स्टेट के पास फंड्स नहीं है, तो जो स्टेट फंड यूज करता है पूरे साल भर या 5 साल तक, वो होता है कंसोलिडेटेड फंड, जो कंसोलिडेट किया जाता है। एंड उसमें से कुछ पार्ट हमेशा कंटिजेंसी फंड में डाला जाता है फॉर
इन केस ऑफ इमरजेंसी। तो इमरजेंसी के केस में अगर आपको कुछ पैसे मतलब कि वहाँ से फंड्स लेने हैं, ठीक है, तो वो एडवांसेस जो होते हैं वो गवर्नर असेंट करता है, तभी निकाले जा सकते हैं। ठीक है। स्टेट फाइनेंस कमीशन, जैसे हमारे पास नेशनल लेवल पे फाइनेंस कमीशन होता है, वैसे स्टेट का फाइनेंस कमीशन भी होता है। वो हर 5 साल पे कंस्टिट्यूट होता है बाय गवर्नर। ठीक है। तो ये यहाँ पे पूरा जो भी गवर्नर का फाइनेंशियल पावर्स थी गवर्नर की, एक सेकेंड, फाइनेंशियल पावर्स थी वो मैंने कवर कर ली। ठीक है। नाउ वी विल कम टू द जुडिशियल पावर्स ऑफ द गवर्नर। So let's move to the judicial powers. Okay. Now in judicial powers, we will study first जुडिशियल पावर में क्या होता है कि गवर्नर के पास कुछ पावर्स होती हैं जो कह सकते हो कि सुपर पावर्स की तरह होती हैं। एंड जिसमें से कुछ ऐसी हैं कि ही कैन ग्रांट पार्डन। ठीक है। पार्डन जो प्रोनाउंस करना चाहो कर सकते हो। पार्डन मतलब कि मतलब कि जो कुछ भी सजा मिली है फ्रॉम क्रिमिनल कन्विक्शन, मतलब कि किसी ने क्राइम कर दिया है, बट क्राइम करने के बाद भी आर्टिकल 161 गवर्नर और प्रेसिडेंट को ये पावर प्रोवाइड करते हैं कि ये उस इंसान को अगर डेथ सेंटेंस भी मिला है, फांसी भी मिली है, तो उससे भी बचा सकते हैं और फ्री कर सकते हैं। ठीक है। बट डिफरेंस ये है, अब मैं यहाँ पैरेलल जो पोस्ट हैं गवर्नर और प्रेसिडेंट, इन दोनों में डिफरेंस क्या आता है कि जो गवर्नर होता है वो अगर पनिशमेंट कोर्ट मार्शल से डेथ सेंटेंस दिया गया है तो उसे पार्डन कर सकता है, बट प्रेसिडेंट इसको भी पार्डन कर सकता है, मतलब ऐसे भी अपराधी को माफ कर सकता है। रिप्राइव मतलब डेथ सेंटेंस को गवर्नर डिले कर सकता है। ठीक है। रिस्पाइट मतलब कम पनिशमेंट प्रोवाइड कर सकता है जो ओरिजिनल मिली थी। रेमिट मतलब टाइम पीरियड कम कर सकता है बट टाइप ऑफ पनिशमेंट रिमेन सेम। ठीक है। और कम्यूट मतलब चेंज द वे ऑफ पनिशमेंट, मतलब पनिशमेंट कुछ बहुत ज़्यादा टफ मिली थी, वो थोड़ा सा टाइप चेंज कर दिया उसने। ठीक है। ये हो सकता है। देन इसके बाद प्रेसिडेंट कैन कंसल्ट द गवर्नर वाइल अपॉइंटिंग जज ऑफ हाई कोर्ट। हाई कोर्ट के जज अपॉइंट करते हैं, प्रेसिडेंट हमेशा गवर्नर से कंसल्ट करते हैं। ठीक है। हाई कोर्ट इन कंसल्टेशन विद द स्टेट हाई कोर्ट्स के कंसल्टेशन के टाइम गवर्नर अपॉइंट करता है, पोस्टिंग्स करता है और प्रमोशन करता है डिस्ट्रिक्ट जजेस का। हाई कोर्ट के जजेस का नहीं, डिस्ट्रिक्ट जजेस का, स्टेट हाई कोर्ट से पूछ करके कि हाँ किसका करना है किसका नहीं करना, किसको प्रमोट करें किसकी पोस्टिंग करें। फिर स्टेट हाई कोर्ट से कंसल्ट करके एंड स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन से कंसल्ट करके ही ऑल्सो अपॉइंट पर्सन टू द जुडिशियल सर्विसेज। जुडिशियल सर्विसेज में भी लोगों को अपॉइंट करता है। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो गई, और मतलब ये सारे इंपॉर्टेंट टर्म्स थे हम लोगों ने जो डिस्कस कर लिए। एंड इसके बाद हम लोग जो है, मतलब ये पूरा हम लोग का ही ख़त्म होता है यहाँ पे कि गवर्नर का, कि गवर्नर की क्या क्या पावर्स थी, गवर्नर की फाइनेंशियल पावर्स हमने डिस्कस किया, एग्जीक्यूटिव पावर डिस्कस किया, जुडिशियल पावर डिस्कस किया, लेजिस्लेटिव पावर डिस्कस किया। तो एवरीथिंग कंप्लीटेड। ठीक है। और नोट्स के फॉर्म में मैंने दे दिया था जिससे स्क्रीनशॉट ले करके आप लोग इसको अपने से कर सको। ठीक है। ओके। थैंक यू वेरी मच। इफ़ यू लाइक द, अगर पसंद आया तो लाइक कर देना, शेयर भी कर देना। ठीक है। ओके। थैंक यू।